Hello guys, welcome back to Kanishka Engineering and Dairy Consultant. In today's particular class, we are going to discuss about the difference between sensible heat and latent heat. तो हम बात करने वाले हैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं इस वीडियो को बहुत ही कम समय में कंप्लीट करूंगा। तो जानते हैं लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में। सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। गाइस मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं है यार, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट वो हीट होती है जो किसी सब्सटेंस के फेज को बिना चेंज किए गए उसके टेम्परेचर में परिवर्तन कर सके, सेंसिबल हीट कहलाती है। बट लेटेंट हीट में ऐसा नहीं होता है। लेटेंट हीट में केवल उसका फेज चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू बाय गिविंग एन एग्जांपल। ये पानी का एक बर्तन होता है, इसमें हमने पानी को भर दिया। इसका टेम्परेचर होता है, मानिए 10 डिग्री हमने इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर रख दिया और इसमें हमने फ्लेम्स को हीट। तो हम जानेंगे A1 A2, A1 लाइन है, ये हो गई हीट, और A2 लाइन हो गया टेम्परेचर। तो A1 लाइन हीट हो गई और ये हमारा टेम्परेचर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक थर्मामीटर और लगा देंगे ताकि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें। थर्मामीटर, यहाँ पर हमने थोड़ा हीट दिया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा हीट और दिया, टेम्परेचर बढ़ा, तो यहाँ पे 10 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो 35 डिग्री टेम्परेचर को हम इजीली सेंस कर सकते हैं। और मानिए कि इसमें 35 डिग्री टेम्परेचर का पानी है, हम उसमें उंगली डालेंगे तो आराम से हम सेंस कर सकते हैं, हमारी उंगली इजीली इसको सेंस कर सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंसिबल हीट। फिर हमने थोड़ा और टेम्परेचर, थोड़ा हीट दिया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, हीट और ऐड करी, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो इस टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। 35 डिग्री टेम्परेचर को हम सेंस कर सकते हैं और 100 डिग्री को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सेंसिबल हीट वह हीट होती है जिसको इजीली सेंस किया जा सके और मेजर किया जा सके फेज को बिना चेंज किए। तो ऐसी हीट को सेंसिबल हीट कहते हैं। सेंसिबल हीट होती है Q इक्वल टू mCp डेल्टा T, जहां Q अमाउंट ऑफ एनर्जी, Cp स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ सब्सटेंस। माफ कीजिएगा, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा। तो ये सेंसिबल हीट कहलाती है। अब आते हैं लेटेंट हीट। अब हमने थोड़ा हीट और दिया, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, थोड़ा हीट और दिया, यहाँ भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। तो थोड़ा हीट और दिया, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, मतलब पानी से स्टीम तैयार हो रही है, पानी से स्टीम में परिवर्तन हो रहा है। ये स्टीम हमारी कहाँ, हम सोचते हैं ना हमारी स्टीम कहाँ जा रही है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे फेज चेंज होता है, पानी से स्टीम में कन्वर्जन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हीट गुप्त होती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना गुप्त ऊष्मा। तो इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट L इक्वल टू Q अपॉन M, where Q is sensible heat, M mass of substance। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेंसिबल हीट क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है। इसके बाद भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे हमने थोड़ा हीट और दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टीम वेट फॉर्म से ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी।
थोड़ा हीट और दिया, धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा 101, 102, 103। इसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। एज पर रिकॉर्ड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया जो हो रही है हमारी, एक बार इक्वल टू 100 डिग्री, एक बार प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। अगर हम इसका ना प्रेशर बढ़ा देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर मान एक बार की जगह हम 2 बार कर, 1.5 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। इसको हम बोलते हैं, ये प्रक्रिया क्या होती है, इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम, जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाय।